श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री देव महादेव शिव महापुराण कथा जो कि जलगांव महाराष्ट्र से चल रही है। आज 7 दिसंबर कथा का तीसरा दिन था। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 11 दिसंबर तक चलने वाली है, जिसे आप आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। कथा बहुत ही अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी। आज की कथा में गुरुजी ने बताया है कि आपका मुख उत्तर दिशा की ओर जल चढ़ाने से, जल छोड़ने से आपकी कामना किस तरीके से पूर्ण होती है, उसकी जानकारी दी है। साथ ही गुरुजी ने कहा, कई लोगों का यह प्रश्न होता है कि शिव महापुराण में ऐसा क्या है कि लोगों की कामनाएं पूरी हो जाती हैं, दुख दर्द तकलीफ कष्ट दूर हो जाते हैं। तो शंकर के पूजन में ऐसा क्या है? यदि आपके घर में छोटा सा शिवलिंग है और आप उसको रोज स्नान कराते हो, किसी प्लेट में, किसी थाली में, किसी कटोरे में रखकर जब शिवलिंग को स्नान कराते हैं, और उसका जल आपको कहाँ पे डालना चाहिए, किस तरीके से डालें कि आपके आगे के मार्ग खुलें, आपको जीवन में उन्नति के रास्ते मिलें, से जुड़ा गुरुजी ने उपाय बताया है। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसद आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। भाग्य श्री शंकर पत्र लेकर आई। सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, उसका वर्णन करना चाहूंगी। मेरे पति 18 वर्षों से शराब के नशे में लिप्त थे। घर में बहुत लड़ाई झगड़ा होता था। इतना लड़ाई झगड़ा होने के कारण घर में मुझको और बच्चों को खाना भी नसीब नहीं होता था। बहुत दुखी हो गई थी। तभी मेरी सहेली ने बताया, टीवी में शिव महापुराण कथा आती है, वो सुनना शुरू कर और शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर। और सहेली ने कहा, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं और कहाँ दिल से प्रार्थना करो। मैंने ऐसा ही करना शुरू किया। एक लोटा जल चढ़ा देती, बेलपत्र चढ़ाती। जल और बेलपत्र चढ़ाने के बाद मैं अपने पति को दे देती, बेलपत्र उनके पास रख देती। और आप कहते हैं कि मार्ग वही बताता है। और पशुपतिनाथ व्रत का तीसरा सोमवार था। तभी बाबा की कृपा से मेरे पति ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब मैं शराब नहीं पीऊंगा। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने सभी से पूछा कि हम शिवलिंग पर कहाँ से जल चढ़ाते हैं। इसके बाद गुरुजी ने बताया कि हम शिवलिंग पर कहीं पर भी बैठकर जल चढ़ा सकते हैं, बस जहाँ से शिवलिंग का जल बहकर नीचे की ओर गिरता है, मतलब शिवलिंग की जो जलाधारी का भाग होता है, उस स्थान से आपको जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में जल चढ़ाने का एक विशेष स्थान का वर्णन मिलता है। हमारा मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इस प्रकार से बैठकर हमको शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल उत्तर दिशा की ओर जाता है तो हमें दक्षिण दिशा की ओर बैठना चाहिए। हमारा मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। वैसे तो आप शिवलिंग पर किसी भी दिशा में बैठकर जल चढ़ा सकते हैं, पर कभी कोई कामना हो जो पूरी नहीं हो रही हो, आप विशेष कामना से लेकर जल चढ़ा रहे हैं, तो आपको उत्तरमुखी होकर जल चढ़ाना चाहिए। या फिर जीवन में कष्ट चल रहा हो, समाप्ति नहीं हो रहा हो और आप हार जा रहे हो, तब आपको उत्तरमुखी होकर शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। आपके घर में छोटा सा शिवलिंग है। शिवलिंग को आप अपने थाली में रख लेते हो या किसी कटोरे में रख लेते हो या किसी प्लेट में रखकर आप स्नान करा रहे होते हो। तो आपको उसमें भी स्नान कराते समय इस बात का ध्यान रखना है कि शिवलिंग की जलाधारी उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं करना है कि बस आपने शिवलिंग रख लिया, चाहे जलाधारी किसी भी दिशा की ओर हो, और आपने नहला के और वापस रख दिया, स्थान पर बैठा दिया। आपको शिवलिंग को स्नान कराते समय आपको शिवलिंग की जो जलाधारी है वो उत्तर दिशा की ओर रखनी चाहिए। और स्नान करने के बाद शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जो जल है, आप जब अपने घर में किसी पौधे में डालते हो या किसी वृक्ष में डालने जाते हो, तो अगर आप उसे डालते समय अपना मुख उत्तर दिशा की ओर रखते हुए डालते हो, तो आपकी कामना जो होती है वो निश्चित ही पूर्ण होती है और जल्दी पूर्ण होती है, ये निश्चितता है। आज की कथा में गुरुजी ने बिल्कुल नई जानकारी दी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कल से ही ऐसा करना शुरू कीजिए। गुरुजी ने यहाँ तक कहा है, शिव जी पर चढ़ा हुआ जल को ले जाकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके किसी पौधे में, किसी वृक्ष के नीचे डाल देता है, तो उसके आगे के मार्ग जल्दी से खुलने लगते हैं, फिर वो परेशान नहीं होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। अनीता जी पत्र लेकर आई। मेरा बेटा 3 वर्ष का है। पिछले वर्षों से एक ऐसी बीमारी हो गई जिसका इलाज पूरे भारत में नहीं है, जिसमें शरीर की सभी नसें बंद होना शुरू हो जाती हैं। इंसान का शरीर काम करना बंद कर देता है, इंसान बिस्तर में पड़ जाता है। 3 वर्ष का मेरा बेटा इतनी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गया। मेरी सास ने मुझे शिव महापुराण कथा के बारे में बताया, पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा। सास और मैंने, हम दोनों ने पशुपतिनाथ व्रत किया। आपने भोपाल की कथा में वर्णन किया था कि हम उत्तर की ओर मुख करके जल अर्पित कर रहे हैं तो हमें वह जीवन में आनंद प्रदान करता है। मैंने जल चढ़ाकर
बच्चे को लाकर देना शुरू किया। बच्चों में थोड़ा बदलाव आया, थोड़ी राहत देखने को मिली, पर शरीर में पूरा अंतर नहीं पाया। हम सीहोर जाकर कुबरेश्वर धाम से रुद्राक्ष लेकर आए, कंकड़ उठाकर ले आए। रुद्राक्ष को पानी में गलाकर वो जल हमने शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू किया। और जब मेरा 5वां पशुपतिनाथ व्रत पूर्ण हुआ तो सीहोर कुबरेश्वर धाम में जाकर भूमि को नमन कर कर वहाँ की रज बच्चे को लगाई और 3 दिन बाद मेरे बच्चे ने पूरा पाँव जमीन में रखा और तब से वह ठीक भी हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। सूर्य नारायण को चढ़ाया हुआ जल रोग मुक्ति प्रदान करता है, पर अगर आपने घर में शिवलिंग को स्नान कराया है और वो जल आप किसी पौधे या वृक्ष में छोड़ रहे हैं तो आपको जलगांव की कथा को याद करना चाहिए कि आपको अपना मुख उत्तर दिशा की ओर करके जल छोड़ देना है। आपकी कामना निश्चित पूर्ण होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोगों का यह प्रश्न होता है कि शिव महापुराण में ऐसा क्या है कि लोगों की कामनाएं पूरी हो जाती हैं, उनके दुख दर्द तकलीफ और कष्ट दूर हो जाते हैं। शंकर की पूजन में ऐसा क्या है? तो इस पर गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण के अनुसार जब आप शिवलिंग पर कहीं पर भी बैठकर या खड़े होकर जल चढ़ाते हैं तो वो जल उत्तर दिशा की ओर जाकर बहता है। ऐसे में आपके सभी रास्ते खुल जाते हैं, जीवन का दुख दर्द तकलीफ और कष्ट दूर हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। अनीता किशोर पाटिल जी पत्र लेकर आए। 20 वर्ष हो गए थे, संतान नहीं थी, सब तरफ से हार गए थे, भगवान से भी भरोसा टूट गया था, हट गया था। पर मैंने जब छोटे छोटे बच्चों को शिवालय में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए देखा तो उनका विश्वास देखकर मैं भी सोची कि सीहोर वाले महाराज इतना कहते हैं तो एक बार मैं भी जल चढ़ाना शुरू कर देती हूँ। सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग किया और साथ ही मैंने पशुपतिनाथ व्रत भी किया और बाबा की कृपा से मुझे 20 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। ममता जी पत्र लेकर आई। डॉक्टर ने पहली जांच करके बीमारी बता दी और दूसरी जांच जब होने वाली थी तो मैंने कह दिया कि मुझे बाबा पर पूरा भरोसा है, जांच भी होगी और मुझे रोग भी नहीं निकलेगा। मैंने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर वो जल का आचमन करते हुए बेलपत्र खाते हुए जांच के लिए चली गई और जब मेरी रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने कहा आपको वो बीमारी नहीं है। पत्र में ये भी लिखा था कि जब मैं शिवलिंग पर जल चढ़ाती थी और जल प्राप्त करके आचमन करती थी वो जल मुझे कड़वा लगता था। तो मेरे पति ने कहा भोलेनाथ दवाई दे रहे हैं इसलिए कड़वा लग रहा है और फिर कुछ दिनों बाद मुझे वो जल भी ठीक लगने लगा। बाबा ने मुझे बचा लिया, उसी का आभार व्यक्त करने गांव से यहाँ तक पैदल चलकर आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। शारदा दिलीप पाटिल जी पत्र लेकर आए। डॉक्टर के हिसाब से मैं कभी मां नहीं बन सकती थी। मुझे 18 वर्षों से संतान नहीं थी। सभी बड़े बड़े अस्पताल में दिखा दिया था। मेरी देवरानी ने मुझे और मेरे पति को सफ़ेद आकड़े की जड़ का प्रयोग करने को कहा और मैंने सुना है कथा पंडाल में मुख किसी का झूठा कराना शिव को भोग लगाना कहलाता है। तो बाबा आप मुझ पर कृपा करना, जहाँ पर भी कथा होगी ज़्यादा कुछ ना बन सकेगा तो बिस्कुट का पैकेट ही बांट दूंगी। बाबा की कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति हुई है और हम यहाँ रोज आते हैं और बाबा के इस भंडारे में कुछ लुटा के चले जाते हैं और बाबा अगले दिन उससे कई गुना हमें प्रदान कर देता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। अष्टावक्र बाबा मणिभद्र के कहने पर भोलेनाथ की पूजन अर्चन कर रहे हैं और शिवलिंग पर चढ़े हुए जल से अपने मस्तक पर एक त्रिपुंड लगा लिया। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। कई लोग कहते हैं शंकर भगवान की पूजन में अगर कोई गलती हो जाती है तो शंकर भगवान रुष्ट हो जाते हैं। इस पर गुरुजी ने कहा शिव महापुराण पर कहीं पर भी ऐसी बात नहीं लिखी है कि शिवलिंग पर अगर हम जल नहीं चढ़ाएंगे तो भोलेनाथ रुष्ट हो जाएंगे, शिवलिंग पर बेलपत्र नहीं चढ़ाओगे तो भोलेनाथ रुष्ट हो जाएंगे, या शिवलिंग पर आप धतूरा नहीं चढ़ाओगे तो भोलेनाथ रुष्ट हो जाएंगे। शिवलिंग पर आप रोज जल चढ़ा रहे हो और एक दिन जल नहीं चढ़ा रहे हो तो भोलेनाथ रुष्ट हो जाएंगे। ऐसा पूरी शिव महापुराण पर कहीं पर भी नहीं लिखा है कि भोलेनाथ रुष्ट हो जाते हैं। गुरुजी ने कहा अगर आपको हमारी वाणी पर भरोसा नहीं है तो गीता प्रेस के शिव महापुराण लाकर आप पढ़ सकते हैं। कहीं पर भी नहीं लिखा है कि पूजन में गलती होने पर महादेव रुष्ट होते हैं। जब हमारा बच्चा तोतली भाषा में गलत कुछ बोल देता है तो हम गुस्सा नहीं होते, हम मुस्कुरा देते हैं। उसी प्रकार भोलेनाथ भी हमसे कुछ गलती होने पर हमें क्षमा कर देते हैं, मुस्कुरा देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। प्राची जी पत्र लेकर आई।
मेरे पिताजी को 2 वर्षों से मुंह में छाला था। वो छाला जीभ पर होने के कारण पिताजी को बहुत कष्ट होता था। जब जांच की गई तो पता चला कि वो कैंसर का छाला है। मैं स्कूल गई थी, जब जाकर घर में देखा माँ रो रही थी, तब मैं भी बहुत रोई। पापा को एडमिट किया गया। ऑपरेशन की डेट आ गई। उससे पहले हम शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र पिताजी को देने लगे। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन के बाद फिर ऑपरेशन होगा क्योंकि कैंसर बढ़ रहा है। हमने भी कह दिया आप एक ऑपरेशन कर लो, दूसरा ऑपरेशन तो बाबा संभाल ही लेगा। एक ऑपरेशन कराया, इसके बाद दूसरी बार फिर से जांच करने के लिए भेजा तो जांच में आया कि उनके मुख में अब कैंसर नहीं है। तब मैं उसी रात को 10 बजे बाबा को जल चढ़ाया और बाबा का आभार व्यक्त किया। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आप जितना सनातन धर्म को बचाने का प्रयास करेंगे, दुनिया के लोग आप पर उतना घात करने का प्रयास करेंगे। गुरुजी ने कहा अभी परसों के दिन करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह, जिनको कई लोग कक्ष में प्रवेश करके गोलियों से भून के चले गए। गुरुजी ने कहा मैं करनी सेवा के अध्यक्ष सुखदेव सिंह को उनके कार्यों के लिए श्रद्धांजलि प्रदान करना चाहूँगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। सुनीता जी पत्र लेकर आई। मेरी 2 बेटियां हैं, एक 14 वर्ष की है और एक 7 वर्ष की है। मेरी छोटी बेटी की अचानक तबीयत खराब हो गई, शरीर बेकार होने लगा। डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर ने किडनी खराब हो गई बताया। शरीर में पानी भरने लग गया था। डॉक्टर ने कहा अंतिम समय चल रहा है, कुछ नहीं किया जा सकता। वेंटिलेटर में डाल दिया गया। डॉक्टर के हिसाब से वह अपना कार्य करते रहे, दवाइयाँ देते रहे। हमने भी सीहोर को बृहस्पति धाम से लाकर रुद्राक्ष लाकर उससे रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया और जल बेटी के शरीर पर लगाना शुरू किया। डॉक्टर ने कहा कि जब तक इसके शरीर का पानी बाहर नहीं निकलेगा तब तक ये ठीक नहीं हो सकती। उसके शरीर का खराब पानी यूरिन के माध्यम से निकल गया। बाबा की कृपा से बेटी की किडनी कार्य करना शुरू कर दी है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो आपको जहाँ पर भी बैठे हो व्यापार वाले स्थान पर वहीं पर बैठे हुए महादेव को याद करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करना है। व्यापार चलेगा और आपके जीवन में आपको उन्नति देखने को निश्चित ही मिलेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। 4 जनवरी महाराष्ट्र में कथा होने वाली थी, वो कथा कैंसिल हो गई है, तो अब वो कथा पंजाब भटिंडा वालों को वो कथा दे दी गई है। क्रिकेट खेल मैदान में वो कथा होने वाली है। ये कथा पंजाब भटिंडा में 4 जनवरी से 10 जनवरी 2024 में होगी। ये नए वर्ष की पहली शिव महापुराण कथा रहेगी। आज किन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो वीडियो क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करना।